नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि एक सेकंड में अपने घर से स्कूल, ऑफिस या फिर किसी और देश में पहुंच जाओ? या फिर शायद साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, जैसे स्टार ट्रेक या एवेंजर जैसी फिल्म्स में लोग एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या टेलीपोर्ट सच में पॉसिबल है? क्या साइंस इस चीज को हकीकत बना सकती है? आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस, पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टेलीपोर्टिंग क्या होता है। टेलीपोर्टिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली मूव करना, बिना किसी कार, व्हीकल या किसी प्लेन के। एक तरह से आपका बॉडी एक जगह से डिसअपियर होता है और दूसरी जगह अपीयर हो जाता है। ये आइडिया बहुत सालों से साइंस फिक्शन में पॉपुलर है, लेकिन क्या ये रियल में हो सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें साइंस की दुनिया में जाना पड़ेगा, खासकर क्वांटम फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो फिल्मी बातें हैं, रियल में कैसे होगा? लेकिन थोड़ा रुकिए। साइंटिस्ट ने एक चीज डिस्कवर की है जिसे कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक रियल साइंस है। 1990s में पहली बार एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया गया, लेकिन एक ट्विस्ट है। ये टेलीपोर्टेशन इंसान या किसी बड़ी चीज के लिए नहीं था, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन्स के लिए था। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन जैसे उसकी स्टेट को दूसरे पार्टिकल्स तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये काम लाइट की स्पीड से होता है। इसका मतलब अगर फ्यूचर में इंसान को टेलीपोर्ट किया जाएगा तो कैसे? आपकी पूरी बॉडी नहीं, बल्कि आपकी एक कॉपी बनाकर कहीं और भेजी जा सकती है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं जितना सुनाई देता है। इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स और एनर्जी की जरूरत है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंसान टेलीपोर्ट कर सकते हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान की बॉडी में ट्रिलियन ट्रिलियंस एटम्स होते हैं। इन सब की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को स्कैन करना, उसे ट्रांसफर करना और फिर दूसरी जगह परफेक्टली रिक्रिएट करना, ये अभी के लिए इम्पॉसिबल लगता है। एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था, अगर हमें एक इंसान की सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली ट्रांसफर करनी हो तो इसमें बिलियंस ऑफ द ईयर्स लग सकते हैं, और वो भी आज के सुपर कंप्यूटर्स से। और एक प्रॉब्लम और है, अगर आप टेलीपोर्ट करते हैं तो क्या ओरिजिनल आप खत्म हो जाएंगे या फिर दूसरी जगह एक डुप्लीकेट बनेगा? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी साइंटिस्ट को बहुत कंफ्यूज करता है। लेकिन दोस्तों, साइंस रुकती नहीं। आज जो इम्पॉसिबल लगता है वो कल पॉसिबल हो सकता है। जैसे 100 साल पहले मोबाइल फोन या इंटरनेट के बारे में सोचना भी नामुमकिन था, वैसे ही टेलीपोर्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। साइंटिस्ट अभी क्वांटम कंप्यूटर्स और फास्टर डाटा ट्रांसफर पर काम कर रहे हैं। शायद 50-100 साल बाद हम छोटी छोटी चीजें जैसे ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पर जाना पॉसिबल हो सकता है। कंपनीज जैसे नासा और प्राइवेट फर्म्स भी इन फील्ड में रिसर्च कर रही हैं। तो फ्यूचर में एक दिन ऐसा हो सकता है जब हम बोलेंगे बीम मी अप और सच में टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, टेलीपोर्टिंग अभी के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स तक सीमित है, लेकिन साइंस के दम पर हम इसे बड़े लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। शायद हमारे लाइफ टाइम में नहीं, लेकिन हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप टेलीपोर्ट करना चाहते हैं या इस आइडिया से डर लगता है? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।